नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज लूप। मैं हूं आपका होस्ट। देश और दुनिया की बड़ी ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। आज की इस विशेष बुलेटिन में हम बात करेंगे बढ़ती महंगाई, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, रक्षा क्षेत्र की बड़ी उपलब्धियों, मौसम के हालात, खेल जगत की हलचल और शिक्षा से जुड़ी अहम खबरों की। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। पेट्रोल डीजल फिर महंगा। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नई दरों के अनुसार पेट्रोल लगभग 87 पैसे और डीजल करीब 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों ने आम जनता की चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और आपूर्ति संबंधी चुनौतियां इसका मुख्य कारण है। इसका असर केवल वाहन चालकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि माल ढुलाई महंगी होने से रोजमर्रा के सामानों की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। सीएनजी उपभोक्ताओं को भी झटका। वहीं पेट्रोल और डीजल के बाद अब सीएनजी उपभोक्ताओं को भी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत कई शहरों में सीएनजी की कीमतों में फिर बढ़ोतरी की गई है। सार्वजनिक परिवहन और टैक्सी सेवाओं की लागत बढ़ने से यात्रियों पर भी इसका असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ये सिलसिला जारी रहा तो आने वाले महीनों में परिवहन खर्च और बढ़ सकता है। भारत पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दुनिया से बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत के 4 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। रक्षा सहयोग, व्यापार, तकनीकी विकास और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये दौरा दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत बना सकता है। भारत इटली संबंधों को नई मजबूती। भारत और इटली के बीच संबंधों को नई ऊंचाई मिली है। दोनों देशों ने रक्षा, तकनीक, ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच बढ़ते संपर्क को देखते हुए इसे एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि माना जा रहा है। इससे भविष्य में निवेश और तकनीकी साझेदारी के नए अवसर खुल सकते हैं। शिरडी में रक्षा क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र की शिरडी में देश की सबसे बड़ी निजी रक्षा निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है। सरकार का कहना है कि ये परियोजना आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करेगी। इस यूनिट में आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा और इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। रक्षा उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में बढ़ा निवेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। नई परियोजनाओं और विदेशी निवेश के माध्यम से देश एक मजबूत तकनीकी केंद्र बनने की दिशा में काम कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में महत्वपूर्ण स्थान मिल सकता है और लाखों रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि। सरकार के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्षेत्र में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। मोबाइल फोन, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। पीएलआई योजना के चलते कई बड़ी कंपनियों ने भारत में निवेश बढ़ाया है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। जहाज निर्माण और विमान रखरखाव क्षेत्र को बढ़ावा। सरकार ने जहाज निर्माण और विमान रखरखाव क्षेत्र में लगभग 75,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। इस निवेश से भारत की औद्योगिक क्षमता बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही देश को वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण विनिर्माण और सेवा केंद्र बनाने की दिशा में भी ये कदम अहम माना जा रहा है। भीषण गर्मी का कहर जारी। अब बात मौसम की। दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कई अन्य राज्यों में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। कई शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में भी गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम है। जीडीपी वृद्धि अनुमान में कटौती। अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर के अनुसार रेटिंग एजेंसी आईसीआरई ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 6.2% कर दिया है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और बढ़ती लागत को इसके पीछे प्रमुख कारण बताया गया है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अभी भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। आरबीआई का सरकार को बड़ा लाभांश। भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को लगभग 2.86 लाख करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है। ये राशि सरकार को विकास परियोजनाओं और सामाजिक योजनाओं पर खर्च करने में मदद कर सकती है। आर्थिक विशेषज्ञ इसे देश की वित्तीय स्थिति के लिए सकारात्मक संकेत मान रहे हैं। नौसेना को मिलेगी नई हाईटेक तकनीक। भारतीय नौसेना हाई पावर माइक्रोवेव तकनीक आधारित नई रक्षा प्रणाली विकसित कर रही है। ये तकनीक दुश्मन के ड्रोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक खतरों को निष्क्रिय करने में सक्षम हो सकती है। आधुनिक युद्ध तकनीकों के दौर में इसे भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वायु अस्त्र 1 का सफल परीक्षण। भारत में विकसित स्वदेशी वायु अस्त्र 1 प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ये तकनीक भविष्य में भारतीय सेना की ताकत को और बढ़ाएगी। आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। चीन की कोयला खदान में बड़ा हादसा। चीन के शांसी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट की घटना सामने आई है। हादसे में कई लोगों की मौत हुई है और कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। स्थानीय प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है।
न्यूयॉर्क में बड़ा विस्फोट। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक ड्राई डॉक में विस्फोट होने की खबर सामने आई है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। आईपीएल प्लेऑफ की जंग रोमांचक। खेल जगत की बात करें तो आईपीएल 2026 में प्लेऑफ की दौड़ बेहद रोमांचक हो गई है। कई टीमें अंतिम स्थानों के लिए संघर्ष कर रही हैं। क्रिकेट प्रेमियों की नजरें अब आने वाले मुकाबलों पर टिकी हुई हैं, जहां हर मैच प्लेऑफ की तस्वीर बदल सकता है। ब्रूनो फर्नांडिस बने प्लेयर ऑफ द ईयर। फुटबॉल जगत से बड़ी खबर यह है कि ब्रूनो फर्नांडिस को प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। पूरे सीजन में उनके शानदार प्रदर्शन और नेतृत्व क्षमता की काफी सराहना की गई। फुटबॉल विशेषज्ञ इसे उनके करियर की बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। महिला चैंपियंस लीग फाइनल पर नजर। महिला फुटबॉल का सबसे बड़ा मुकाबला चैंपियंस लीग फाइनल खेल प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। दुनिया भर के करोड़ों दर्शक इस मुकाबले का इंतजार कर रहे हैं। खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। रोजगार मेलों में युवाओं को बड़ी सौगात। देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित रोजगार मेलों के दौरान हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। सरकार का दावा है कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवाओं को बेहतर भविष्य की दिशा मिलेगी। रोजगार सृजन को लेकर ये एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। सीबीएसई छात्रों को राहत। और अब आज की आखिरी बड़ी खबर। सीबीएसई ने पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया में तकनीकी समस्याओं को देखते हुए छात्रों को अतिरिक्त समय देने का फैसला किया है। इससे हजारों छात्रों को राहत मिली है जो पोर्टल संबंधी परेशानियों का सामना कर रहे थे। बोर्ड ने छात्रों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। तो ये थी आज की 20 बड़ी और ताज़ा खबरें। अगर आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और द न्यूज लूप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपका होस्ट, आप देख रहे थे द न्यूज लूप। धन्यवाद।